हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे अपन। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपन ने सूफीवाद का एक वीडियो अपन प्रीवियस देख चुके हैं। आज सूफीवाद के सेकंड लेक्चर के अंतर्गत अपन सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं सूफीवाद का अगला चिश्ती सिलसिला। 4 सूफी संत थे, वो अपन पढ़ चुके थे चिश्ती सिलसिले के। आज 5वां है सूफी संत शेख नासिरुद्दीन। शेख नासिरुद्दीन 5वें सूफी संत हैं। अब देखिए, शेख नासिरुद्दीन था, इन्हें चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता था। आफ्टर देन एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इनकी अनबन हो जाती है। आफ्टर देन निजामुद्दीन औलिया, जो अपना प्रीवियस सूफी संत था तीसरा निजामुद्दीन औलिया, उसके ये शिष्य थे शेख नासिरुद्दीन। आफ्टर देन शेख नासिरुद्दीन के जो शिष्य थे वो गैसुद्दराज थे। एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, देखना आप। निजामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य हो गए शेख नासिरुद्दीन। शेख नासिरुद्दीन, आफ्टर देन शेख नासिरुद्दीन के जो शिष्य होते हैं वो होते हैं गैसुद्दराज। एक सीक्वेंस बन रहा है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख नासिरुद्दीन, आफ्टर देन शेख नासिरुद्दीन के जो शिष्य हैं वो गैसुद्दराज हैं। गैसुद्दराज शेख नासिरुद्दीन के प्रमुख शिष्य थे। आफ्टर देन जो ये गैसुद्दराज थे, यह तैमूर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत चले गए थे। आफ्टर देन इन्होंने अपने जो सेंटर पॉइंट बनाया था वो गुलबर्ग को बनाया था। किसको बनाया था? गुलबर्ग को बनाया था। तथा इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मीरात उल आसरीन। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मीरात उल आसरीन। यह पुस्तक है जो उर्दू की प्रथम पुस्तक है, फर्स्ट पुस्तक है उर्दू विषय की, उर्दू लैंग्वेज की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। इन गैसुद्दराज को बंदा नवाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदा नवाज। अब देखिए, शेख नासिरुद्दीन को चिराग दिल्ली, गैसुद्दराज को बंदा नवाज। अब जो ये बंदा नवाज है, इस बंदा नवाज को कई पुस्तकों में आप नंदा नवाज भी पढ़ोगे। नंदा नवाज हो चाहे बंदा नवाज हो, बोथ आर इक्वल। अगर दोनों ही साथ में आ जाए तो बंदा ज़्यादा करेक्ट है। जो बंदा नवाज या नंदा नवाज है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के प्राणियों का हितैषी। अर्थात हम सब प्राणी हैं, वो ईश्वर के प्राणी हैं। हम सभी प्राणियों के जो हितैषी हैं वो कौन है? गैसुद्दराज है। अर्थात बंदा नवाज भी इनको कहा जाता है। इनके गुरु थे शेख नासिरुद्दीन। इन्हें चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। बंदा नवाज, गैसुद्दराज, बंदा नवाज या नंदा नवाज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के प्राणियों के हितैषी। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। चिश्ती सिलसिले के प्रीवियस 4 जो संत थे, प्रीवियस वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। 5वें संत हैं शेख नासिरुद्दीन। शेख नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इनकी अनबन होती है। आफ्टर देन ये जो शेख नासिरुद्दीन थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आफ्टर देन शेख नासिरुद्दीन के जो शिष्य थे वो गैसुद्दराज थे। गैसुद्दराज तैमूर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत में चले जाते हैं। आफ्टर देन दक्षिण भारत में एक कर्नाटका में एक जगह पड़ती है गुलबर्ग। उस गुलबर्ग को अपना सेंट्रल पॉइंट, मुख्य केंद्र बनाया था। आफ्टर देन गैसुद्दराज की जो पुस्तक है इसका नाम है मीरात उल आसरीन। मीरात उल आसरीन। इस मीरात उल आसरीन पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि यह उर्दू भाषा की, कौन सी भाषा की? उर्दू भाषा की पहली पुस्तक है मीरात उल आसरीन, जो कि गैसुद्दराज के द्वारा लिखी गई है। गैसुद्दराज हैं वो शेख नासिरुद्दीन के शिष्य है। आफ्टर देन इन्हें बंदा नवाज भी कहा जाता है। बंदा या नंदा नवाज का अर्थ होता है ईश्वर के प्राणियों के हितैषी। ये थे अपने चिश्ती संप्रदाय के 5वें संत। उनके बाद में अगले संत आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए। उसके बाद में अगले जो संत आते हैं अपने 6ठे संत, वो आते हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब अगले चिश्ती संप्रदाय के संत आते हैं। यह भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। एक सीक्वेंस वहां देखा अपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर, निजामुद्दीन औलिया, शेख निसारुद्दीन, उसके बाद में गैसुद्दराज। आफ्टर देन यह बुरहानुद्दीन है, यह भी निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य हैं। इन्होंने सूफीवाद को दक्षिण भारत में ले जाने वाले प्रथम सूफी संत थे। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो सूफीवाद लेके गए थे ये प्रथम संत थे। हालांकि अपन प्रीवियस स्लाइड में भी एक संत थे जो दक्षिण भारत में गुलबर्ग में गैसुद्दराज ने अपना सेंट्रल पॉइंट बनाया था। उनसे पहले ही सूफीवाद को साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ले जाने वाले प्रथम
जो सूफी संत थे वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। आफ्टर देन इन्होंने दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है दौलताबाद, उन्होंने जो प्रीवियस स्लाइड वाले थे जो गैसुदराज थे उन्होंने गुलबर्ग को अपना सेंट्रल पॉइंट बनाया था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद वही है प्रेजेंट टाइम का औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उनको अपना सेंटर पॉइंट बनाया था। छठे गुरु सूफी संत थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। सूफीवाद को दक्षिण भारत में ले जाने वाले प्रथम संत थे। आफ्टर देन इन्होंने दक्षिण भारत में अपना दौलताबाद सेंटर पॉइंट या मुख्य बिंदु रखा, मुख्य केंद्र रखा। उसके बाद में अगले जो आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए आप। अगले जो आते हैं चिश्ती सिलसिले के अगले जो संत आते हैं वो आते हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती यह कहा जाता है अकबर के समकालीन हुआ करते थे। प्रारंभ में आगरा में रहते थे तथा बाद में फतेहपुर सीकरी को अपना प्रमुख केंद्र बना लिया था। आफ्टर देन अकबर के समय के प्रसिद्ध सूफी संत हैं तथा इन शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया था जिससे कि अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई थी। आफ्टर देन इन सलीम चिश्ती को कहते हैं सलीम का जन्म होता है, अकबर उस सलीम को प्यार से शेखू बाबा भी पुकारता था। आफ्टर देन इनकी मृत्यु के पश्चात अकबर के द्वारा इनका मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में ही बनाया गया। 3 फैक्ट इनके आपको याद रखने हैं। पहला, प्रारंभ में आगरा रहते थे, आफ्टर देन अकबर के समय फतेहपुर सीकरी आ जाते हैं, अकबर को आशीर्वाद देते हैं जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है। आफ्टर देन इनकी मृत्यु के पश्चात अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में ही इन्हीं का मकबरा बना दिया जाता है। उसके बाद में आता है अगले जो चिश्ती सिलसिले के जो संत आते हैं सूफी संत, वो हैं शेख सिराजुद्दीन। यह बंगाल के चिश्ती संत थे, बंगाल में लेके गए थे। इन्हें आईना-ए हिंद भी कहा जाता है। कई बार यूजीसी नेट में सूफी संतों के कूट के क्वेश्चन अच्छे से बन के आते हैं। चिरागे दिल्ली, बंदा नवाज, आफ्टर देन आईना-ए हिंद, इनको सारों को एक जगह लिख लेना। कूट में अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ से वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगले जो चिश्ती सिलसिले के जो संत आते हैं 8 नंबर के, वो आते हैं शेख सिराजुद्दीन। ये बंगाल के चिश्ती संत थे, इन्हें आईना-ए हिंद कहा जाता है, आईना-ए हिंद कहा जाता है। उसके बाद में चिश्ती सिलसिले के अगले जो फेमस सूफी संत आते हैं वो आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब देखना, ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। जैसे कि अपन चिश्ती सिलसिले के प्रथम संत पढ़े थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्हीं के ये शिष्य थे। आफ्टर देन इनके बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली के प्रथम सूफी संत थे। कहाँ के प्रथम सूफी संत थे? दिल्ली के प्रथम सूफी संत थे। आफ्टर देन इन्हीं की याद में कुतुब मीनार, कौन सी मीनार? कुतुब मीनार। इन्हीं की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। तथा बख्तियार काकी, जो ये बख्तियार हैं, ये इनकी उपाधि हैं, जो KMC ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बख्तियार एक उपाधि है इनकी, जो कि KMC ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके शिष्य हैं ये। बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, KMC के द्वारा इनको बख्तियार की उपाधि दी जाती है। इस बख्तियार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्य बंधु। क्या अर्थ होता है? भाग्य बंधु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इनको उपाधि दी जाती है बख्तियार की, और बख्तियार का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्य बंधु। आफ्टर देन जो इनके पीछे काकी लगा हुआ है, एक तो शब्द है बख्तियार, एक है काकी। जो काकी है, इस काकी शब्द का अर्थ होता है रोटी से। किससे होता है? रोटी से। आफ्टर देन पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने इनकी दरगाह की जियारत भी की थी। जैसे मैंने सूफीवाद का पहला जो वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें एक सूफी शब्द आया था जियारत। जियारत का मैंने अर्थ लिखाया था आपको। किसी भी सूफी संत की मजार या दरगाह की धार्मिक यात्रा होती है वो होती है जियारत। जियारत करना, धार्मिक यात्रा होती है। जियारत का शाब्दिक अर्थ। आफ्टर देन 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। उस लड़ाई में विजय के पश्चात बाबर इनकी दरगाह पर जाता है और जियारत भी करता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अगले जो चिश्ती सिलसिले के 90 जो सूफी संत आते हैं वो आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। आपने दिल्ली के प्रथम सूफी संत भी इनको कहा जाता है। इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया जाता है। आफ्टर देन बख्तियार की उपाधि इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती KMC के द्वारा दी जाती है। आफ्टर देन बख्तियार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्य बंधु तथा काकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रोटी से। किससे होता है? रोटी से। आफ्टर देन पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के पश्चात बाबर इनकी दरगाह पर जाता है और इनकी दरगाह की जियारत भी करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए इस स्लाइड का।
उसके बाद में जो अगला सिलसिला आता है, ये अपने प्रमुख 9 थे। पहले चिश्ती सिलसिले के या चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख 9 सूफी संतों के बारे में अपने अध्ययन किया था। उसके बाद में अगला जो संप्रदाय आता है, अगला जो सिलसिला आता है, सिलसिले शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु एवं शिष्य के मध्य की जो परंपरा है उसको सिलसिला कहा जाता है। सिलसिला कहो चाहे संप्रदाय कहो, बोथ आर इक्वल। जो अगला सूफी वाद का जो सिलसिला या संप्रदाय आता है वह आता है सुहरावर्दी। अब देखना, सुहरावर्दी संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह शेख सिहाउद्दीन उमर सुहरावर्दी है। थोड़ा लंबा नाम है, अगर पूरा याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना सा ध्यान रख देना, शेख सिहाउद्दीन पूरा नाम है इनका संस्थापक का, शेख सिहाउद्दीन उमर सुहरावर्दी इनकी संस्थापक है। आफ्टर देन इस संप्रदाय के जो पॉपुलर संत हुए हैं, जो लोकप्रिय संत हुए हैं, वो हुए हैं बहाउद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरेजी। ये दोनों इस संप्रदाय के पॉपुलर या लोकप्रिय संत हुए हैं। आफ्टर देन इस संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र सेंट्रल पॉइंट था वह मुल्तान में था। कहां पर था? मुल्तान में था। आफ्टर देन इल्तुतमिश एवं कुबाचा, इल्तुतमिश तथा कुबाचा के मध्य 1212-1213 के आसपास में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में इन्होंने इल्तुतमिश का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? इल्तुतमिश का साथ दिया था, समर्थन दिया था। किसने किया था? जकारिया ने, बहाउद्दीन जकारिया ने। जब 1212-13 के आसपास में दिल्ली सल्तनत में शासक होता है इल्तुतमिश तथा यल्दो, इसके इल्तुतमिश तथा कुबाचा के मध्य एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष में बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश को कोऑपरेट करता है, समर्थन देता है, जिसके फलस्वरूप इल्तुतमिश इसको एक उपाधि देता है जिसे कहा जाता है शेख उल इस्लाम। कौन सी उपाधि देता है? शेख उल इस्लाम। इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त उपाधि है बहाउद्दीन जकारिया को। कौन सी उपाधि देता है? शेख उल इस्लाम। क्यों देता है? क्योंकि कुबाचा के मध्यस्थ जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में जो बहाउद्दीन जकारिया है वो इल्तुतमिश को कोऑपरेट करता है, समर्थन देता है, जिसके फलस्वरूप बदले में इल्तुतमिश से शेख उल इस्लाम की उपाधि देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद में सुहरावर्दी संप्रदाय के अन्य कुछ सूफी संत हुए हैं जिनमें प्रमुख नाम आते हैं। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी एक प्रमुख नाम आता है। सुहरावर्दी संप्रदाय के अंतर्गत जो प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं जिसमें सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, इन्होंने पूर्वी बंगाल को अपना मुख्य केंद्र बनाया था तथा 36 बार, कितनी बार? 36 बार मक्का की यात्रा की थी। फलस्वरूप इनकी उपाधि थी जहानिया जहांगरत। इनकी उपाधि थी जहानिया जहांगरत, इनकी उपाधि थी। 36 बार मक्का की यात्रा करते हैं। आफ्टर देन अगले सुहरावर्दी संप्रदाय के अन्य सूफी संतों में आते हैं शेख मूसा। कौन आते हैं? शेख मूसा। शेख मूसा हैं, ये हमेशा महिलाओं के कपड़े पहनकर घुमा करते थे और जो महिलाओं के कपड़े पहनकर घूमता है उसको नाचने और गाने का शौक होता है। यह नृत्य एवं संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। नाचने और गाने का शौक इनको था। अगले जो सुहरावर्दी संप्रदाय के अन्य सूफी संतों में शेख मूसा आते हैं। ये महिलाओं के कपड़े पहनकर घुमा करते थे। महिलाओं को नाचने और गाने का शौक होता है, ठीक उसी तरह से इनको भी नृत्य एवं संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। ये प्रमुख सुहरावर्दी संत है। अब देखना, कई बार क्या कि दिन प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं का जो लेवल है वो उच्च स्तर का होता जा रहा है, तो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए एग्जामिनर कई बार सर्च करता है। जैसे ये तो रटे रटाई क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, ये सामान्यतः हर स्टूडेंट को आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्पेशली हिस्ट्री से, उनको सबको आते हैं। अब वो क्या कुछ ऐसे कूट वाले क्वेश्चन लेके आता है जो केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट ही पुटअप कर पाते हैं या उनको अटेंड कर पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आते हैं? अभी जो एचटेट एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता चिश्ती संप्रदाय से नहीं है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं इस सुहरावर्दी संप्रदाय की नहीं है? तो एक स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय की विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको। चिश्ती संप्रदाय की जो 9 सूफी संत पढ़े हैं अपने चिश्ती संप्रदाय के, उनकी चिश्ती संप्रदाय की विशेषताएं क्या क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत सादा जीवन, आपकी तरह सादा जीवन था इनका, बिल्कुल सिंपल लाइफ थी इनकी।
सादा जीवन व्यतीत करते थे, राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करते थे। जो राजकीय संरक्षण, आगे मैं आपको सूरावर्दी में बताऊंगा कि वो राजकीय संरक्षण लेते थे तथा एक नई पोस्ट क्रिएट कर देते थे। ठीक इसी तरह से जो चिश्ती संप्रदाय हुआ, जो 9 सूफी संत हुए हैं अपने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, गैसुद्राज, वो प्रमुख 9 शिष्य जो सूफी संत हुए हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सादा जीवन, उच्च विचार थे उनके, सादा जीवन जीते थे, राजकीय संरक्षण नहीं लेते थे। आफ्टर देन संगीत को अधिक महत्व देते थे, संगीत गाने के शौकीन होते थे, संगीत गाते थे प्लस गलवाते भी थे, संगीत के अधिक महत्व देते थे। संगीत को ईश्वर की भक्ति का माध्यम, द मीडिएटर मानते थे, माध्यम मानते थे कि अगर अपन संगीत गाएंगे तो ईश्वर के मध्य अपने संगीत की जो ध्वनि है, संगीत की जो प्रमुख सारांश है, वो ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। संगीत को ईश्वर की भक्ति का माध्यम भी मानते थे। आफ्टर देन संगीत सभाएं होती थी जिन्हें कहा जाता है क्षमा। क्या कहा जाता है? क्षमा। 4 प्रमुख विशेषताएं। अब इन विशेषताओं से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता चिश्ती संप्रदाय की नहीं है? चारों के चारों आपको ऑप्शन में दे देगा, प्लस या सादा जीवन की जगह लिख देंगे, उच्च जीवन स्तर से व्यतीत करते थे, विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, या फिर राजकीय संरक्षण में नहीं हटाकर कर देंगे, राजकीय संरक्षण स्वीकार करते थे। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। अगर अच्छा लेवल का अगर पेपर एग्जामिनर मेंटेन करता है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चिश्ती संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं में आती हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत सादा जीवन जीते थे, प्लस राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करते थे, संगीत को अधिक महत्व देते थे, संगीत को ईश्वर की भक्ति का माध्यम मानते थे, तथा संगीत की जो सभाएं होती थी उन्हें कहा जाता था समा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समा कहा जाता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद में सूरावर्दी संप्रदाय की भी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी जस्ट उल्टी, चिश्ती की जस्ट उल्टी होती है, वो सूरावर्दी की होती है। सूरावर्दी संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं, ये विलासिता पूर्वक जीवन शैली में विश्वास करते थे। चिश्ती संप्रदाय है, सादा जीवन है उनका, प्लस सूरावर्दी संप्रदाय है, इनकी जो जीवन शैली है वो विलासिता पूर्वक है, भोग विलास वाली जिंदगी है, प्लस चिश्ती संप्रदाय था वो राजकीय संरक्षण नहीं लेता था, और ये सूरावर्दी संप्रदाय है यह राजकीय संरक्षण में विश्वास रखते थे, राजकीय संरक्षण लेते थे, तथा इन्होंने एक पोस्ट भी क्रिएट कर रखी थी जिसे कहा जाता है सद्र ए विलायत। कौन सी पोस्ट थी? सद्र ए विलायत, जैसे राजकीय पद भी ये लिया करते थे, राजकीय संरक्षण ले रहे हैं प्लस सद्र ए विलायत जैसा एक नई पोस्ट भी क्रिएट करवा देते थे। जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे उनसे एक पोस्ट क्रिएट करवा देते थे, तथा राजमहलों में ही भोग विलासिता पूर्वक अपने जीवन यापन करते थे। प्लस यह किसी फकीर को अपनी खानका, जब मैंने प्रथम वीडियो बनाया था तो प्रथम वीडियो में मैंने सूफीवाद की प्रमुख शब्दावली लिखी थी, उस शब्दावली के अंतर्गत एक शब्द आया था खानका। खानका शब्द क्या होता है कि जहां पर सूफी संत रहते थे उस स्थान को खानका कहते हैं, उनका निवास स्थान होता था, उन्हें खानका कहते थे। जो ये सूरावर्दी हैं, ये सूरावर्दी किसी भी फकीर को अपनी खानका या अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया जो भी है इनकी, उसमें प्रवेश नहीं देते थे, उनमें घुसने नहीं देते थे किसी भी फकीर को। तो एक तरह से ये धर्म नहीं है, ये भोग विलासिता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सूरावर्दी संप्रदाय है जो चिश्ती संप्रदाय का जस्ट उल्टा है। चिश्ती संप्रदाय के लोग सादा जीवन जीते थे, सूरावर्दी संप्रदाय के लोग भोग विलासिता पूर्वक जीवन जीते थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग राजकीय संरक्षण नहीं लेते थे, सूरावर्दी संप्रदाय के लोग राजकीय संरक्षण लिया करते थे, प्लस राजकीय संरक्षण के साथ में एक पोस्ट भी क्रिएट करवा देते थे जिसे कहते थे सद्र ए विलायत, इस नाम की एक पोस्ट भी क्रिएट करवा देते थे। प्लस यह किसी भी फकीर को अपनी खानका या अपनी जो भी निवास स्थान है उसमें प्रवेश नहीं देते थे। ये है सूरावर्दी की प्रमुख विशेषताएं। अच्छे से याद कर लेना, चिश्ती और सूरावर्दी दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। कूट में अच्छा क्वेश्चन पुटअप होने की ज्यादा चांसेज रहते हैं। उसके बाद में जो अपना तीसरा सिलसिला आता है, तीसरा सिलसिला आता है अपना, वह आता है कादिरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? कादिरी संप्रदाय। कादिरी संप्रदाय
पहला चिश्ती हो गया, दूसरा सुहरावर्दी हो गया, तीसरा आता है कादरी संप्रदाय। समझना इसमें, इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे, इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह अब्दुल कादिर जिलानी थे। इस संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे तथा इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना बगदाद में की थी। आफ्टर देन इस कादिरी संप्रदाय के प्रमुख संतों के अंतर्गत एक मोहम्मद मियां मीर करके प्रमुख संत हुए हैं। आफ्टर देन इस संप्रदाय को, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो स्थापना होती है बगदाद में होती है, इस संप्रदाय को भारत में फैलाने का काम या भारत में इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद गौस तथा मोहम्मद जिलानी थे। मोहम्मद जिलानी, ये मोहम्मद जिलानी अलग हैं, अब्दुल कादिर जिलानी अलग है, दोनों अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। मोहम्मद जिलानी अलग हैं प्लस संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी अलग है। अब इस संप्रदाय को भारत में प्रचार प्रसार करने वाले या भारत में प्रवर्तक कह सकते हैं अपन, इस संप्रदाय कादिरी संप्रदाय के भारत में जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद गौस थे और मोहम्मद जिलानी थे। मोहम्मद जिलानी और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग सूफी संत थे। आफ्टर देन यह इस्लाम का पहला रहस्यमयी संप्रदाय था, सीक्रेटफुल पहला रहस्यमयी संप्रदाय था। आफ्टर देन मोहम्मद मियां मीर ने अमृतसर, कौन सा सर, अमृतसर में हरमन मंदिर साहिब की नींव भी रखी थी। कहीं पुस्तकों में आपको स्वर्ण मंदिर भी मिलेगा, दोनों इक्वल है, दोनों एक ही, ध्यान रखना। मोहम्मद मियां मीर ने अमृतसर के हरमिंदर साहिब, या यहाँ मैं लिख देता हूँ स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी थी। आफ्टर देन मोहम्मद मियां मीर के शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी जो कि कादिरी संप्रदाय के बिलोंग करते हैं। आफ्टर देन ये मुल्ला शाह बदख्शी थे, वो एक अपन पढ़ते हैं उत्तराधिकार संघर्ष में एक नाम आता है दारा, उस दारा सिखों के गुरु थे। अब कहीं बार सेपरेट क्वेश्चन ये भी पुटअप होकर आता है कि दारा, मुगल सम्राट दारा किस संप्रदाय से बिलोंग करता था, तो ध्यान रखना मुगल सम्राट दारा था वो कादरी संप्रदाय से बिलोंग करता था और कादरी संप्रदाय में इनके जो गुरु थे वो थे मुल्ला साहब बदख्शी जो कि दारा सिखों के गुरु थे। आफ्टर देन ये अब देखना जो आगे के जो अलग अलग जैसे 6 टोटल ये सिलसिले या संप्रदाय हैं, तो आगे वाले जो भी आपके 4 संप्रदाय हैं उनकी इतनी कोई खास विशेषता नहीं है, वहां से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस कम होते हैं। फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो कादरी संप्रदाय था ये गाने बजाने के विरोधी थे, गाना बजाना नहीं है, प्लस हरे रंग की पगड़ियां पहनते थे, ऊपर हरे रंग की पगड़ी पहना करते थे। आफ्टर अब्दुल कादिर जिलानी को पीरान ए पीर, अब्दुल कादिर जिलानी को पीरान ए पीर तथा पीर ए दस्तगीर भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहाँ से कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन पीरान ए पीर या पीरान ए दस्तगीर है, तो ध्यान रखना पीरान ए पीर तथा पीर ए दस्तगीर जो कादिरी संप्रदाय हैं, इस कादिरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जिलानी, इन्हीं को पीरान ए पीर तथा पीर ए दस्तगीर भी कहा जाता है। ये दोनों उर्दू के नाम है। अब इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है? पीरान ए पीर का अर्थ होता है संतों के प्रधान। किसके प्रधान? संत हैं, उन संतों के प्रधान, उनको कहा जाता है पीरान ए पीर तथा पीर ए दस्तगीर कहा जाता है कि एक हेल्पफुल संत है, मददगार संत है, इसलिए इनको पीर ए दस्तगीर कहा जाता है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना, पीरान ए पीर या पीरान ए दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी को कहा जाता है। ये था अपना कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के पश्चात जो अगला संप्रदाय आता है वह आता है नक्शबंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नक्शबंदी संप्रदाय। समझिए इसमें क्या होता है। नक्शबंदी चौथा संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह बहाउद्दीन नक्शबंदी हैं, प्लस इनके बहाउद्दीन नक्शबंदी का सहयोगी था एक ख्वाजा उबैदुल्ला। इन दोनों को माना जाता है कि ये दोनों हैं जो इस संप्रदाय के संस्थापक हैं। आफ्टर देन कई बार क्या ऑप्शन में दोनों तो एक साथ आने से रहे, कई बार बहाउद्दीन नक्शबंदी को ऑप्शन में नहीं दिया जाता, तो आप ध्यान रखना ख्वाजा उबैदुल्ला जो कि बहाउद्दीन नक्शबंदी के सहयोगी था, इसका भी कई बार ऑप्शन में नाम दे देते हैं। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो आपको करना है बहाउद्दीन नक्शबंदी। अगर
बहाउद्दीन नक्शबंदी ऑप्शंस में नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो आप ख्वाजा उबैदुल्लाह करना संस्थापक में। आफ्टर देन इस नक्शबंदी संप्रदाय के जो प्रमुख संत हुए हैं वो हुए हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला, और इसी ख्वाजा बाकी बिल्ला को भारत में इस नक्शबंदी संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। भारत में प्रवर्तक भी इन्होंने किया था। आफ्टर देन नक्शबंदी इसलिए कहा जाता है, अब इस संप्रदाय को नक्शबंदी क्यों कहते थे, तो क्या है, नक्शबंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, वो आध्यात्मिक तत्वों, कैसे तत्वों, आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाते थे, तरह तरह के नक्शे बनाते थे तथा उन नक्शों में वापस रंग भी भरते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है नक्शबंदी। वापस रिपीट कर रहा हूं, नक्शबंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, जो आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाते थे तथा उनमें नक्शों में रंग भी भरते थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है नक्शबंदी। नक्शे बनाकर उसमें रंग भी भरते थे। यह संप्रदाय, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको सूफीवाद स्टार्ट कराया था पहले वीडियो में, तब मैंने बताया था कि सूफीवाद कालांतर में दो अवधारणा निकल के आती है, जिसमें एक तो थी वाहद उल सुहूद और एक थी वाहद उल वजूद। एक अवधारणा थी वजूद वाली, जो पहले वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। तो ये जो नक्शबंदी संप्रदाय है, यह वहादत उल सुहूद की अवधारणा को मानता था। आफ्टर देन यह एक कट्टरपंथी सिलसिला था। कैसा सिलसिला था? कट्टरपंथी सिलसिला था। अकबर के समय इस सिलसिले के प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे। इन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। जब मैंने आपको मुगल काल में प्रमुख मुगलकालीन शासक पढ़ाए थे, तब मैंने आपको अकबर की धार्मिक नीति के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। 1575 में अकबर होता है वो इबादत खाने की स्थापना करता है। आफ्टर देन इबादत खाने में सर्वप्रथम जो माउंडन होते हैं, मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, उन्हीं को प्रवेश देता है। आफ्टर देन 1578 में अकबर उस इबादत खाने के गेट होते हैं वो सभी धर्मों के लिए खोल देता है। आफ्टर देन सभी धर्मों के जो धर्मावलंबी आ जाते हैं तो आपस में झगड़ने लग जाते हैं कि हिंदू धर्म वाले कहते हैं मेरा धर्म श्रेष्ठ, जैन धर्म, पारसी धर्म, सभी अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर देन परेशान होकर अकबर 1579 में एक घोषणा करता है जिसे कहा जाता है मजर की घोषणा। कौन सी घोषणा? मजर की घोषणा। मजर की घोषणा का जो प्रारूप होता है वो शेख मुबारक के द्वारा बनाया जाता है। मजर की घोषणा के अंतर्गत क्या होता है कि जो धर्म है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है या कौन सा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, इसकी जो व्याख्या करूंगा मैं स्वयं अकबर करूंगा। मतलब कि मजहर की घोषणा के अंतर्गत धर्म का अंतिम व्याख्याकार सम्राट खुद होगा, अकबर खुद होगा। मजहर की घोषणा का प्रारूप होता है वो शेख मुबारक के द्वारा बनाया जाता है। आफ्टर देन इससे भी पार नहीं पड़ती धार्मिक नीति के अंतर्गत फिर 1582 में अकबर एक नए धर्म को प्रमोट कर देता है जिसे कहा जाता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म के अंतर्गत सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को ऐड कर दिया जाता है और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू होता है, वो होता है बीरबल। ये थी अकबर की धार्मिक नीति। अब जो अकबर की धार्मिक नीति थी उस धार्मिक नीति का विरोधी था शेख अहमद सरहिंदी। इन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया तथा अपने आप को मुजाहिद ए अलफसानी, मुजाहिद ए अलफसानी मुजाहिद ए अलफसानी, कौन सी सानी? अलफसानी, अपने आप को मुजाहिद ए अलफसानी घोषित कर दिया। आफ्टर देन अगला जो मुगल शासक सम्राट आता है जहांगीर। कौन सा आता है? जहांगीर। इन्हें जेल में डाल देता है, बाद में इनकी मौत भी हो जाती है। अब जैसे ये शब्द है ना मुजाहिद ए अलफसानी, इस मुजाहिद ए अलफसानी का शाब्दिक अर्थ होता है इस्लाम धर्म है उस इस्लाम धर्म का सुधारक। अपने आप को इस्लाम धर्म का सुधारक घोषित कर दिया। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, सूफीवाद का जो अपना अगला चौथा सिलसिला है वो नक्शबंदी संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंदी तथा ख्वाजा उबैदुल्लाह थे। आफ्टर देन इस संप्रदाय के प्रमुख संत या भारत में इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। आफ्टर देन नक्शबंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे बनाकर उसमें रंग भरा करते थे, इसलिए इन्हें नक्शबंदी कहा जाता है।
यह संप्रदाय वहद उल शुहूद की अवधारणा को मानता है। आफ्टर देन यह एक कट्टरपंथी सिलसिला भी है। अकबर के समय इस सिलसिले के प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे, जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया तथा अपने आप को मुजाहिद ए अल्फसानी घोषित कर दिया। आफ्टर देन इनको जहांगीर के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। मुजाहिद ए अल्फसानी का शाब्दिक अर्थ होता है इस्लाम धर्म का सुधारक या इस्लाम का सुधारक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए इसका। नक्शबंदी, चौथा संप्रदाय। आफ्टर देन इसी नक्शबंदी सिलसिले ने संगीत का विरोध किया था। नाच गाना नहीं है, संगीत का विरोध किया था। मुगल बादशाह बाबर नक्शबंदी सिलसिले के संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, वही जो संस्थापकों में था, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के शिष्य थे। आफ्टर देन औरंगजेब इस सिलसिले में विश्वास रखता था। मैंने औरंगजेब पढ़ाया था, तब बताया था कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब। तो ये एक कट्टरपंथी सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। इस सिलसिले को औरंगजेब इस सिलसिले में विश्वास करता था, इसको फॉलो करता था तथा शेख अहमद सरहिंदी के शिष्य थे मीर मासूम। इनका शिष्य था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से बिलोंग करते हैं। इनके शिष्य थे मीर मासूम तथा मीर मासूम का शिष्य था औरंगजेब। ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना, एक निजामुद्दीन औलिया वाला सीक्वेंस, एक ये वाला सीक्वेंस, कौन किसका गुरु है, ध्यान रखना। ये था अपना प्रमुख नक्शबंदी सिलसिले। नक्शबंदी सिलसिले के बाद में अगला जो पांचवा सिलसिला आता है वह आता है सत्तारी सिलसिला। कौन सा सिलसिला? सत्तारी सिलसिला। इस सिलसिले के जो संस्थापक थे वो थे शेख अब्दुल्ला सत्तारी इस सिलसिले के संस्थापक थे। इस सिलसिले के संस्थापक थे शेख अब्दुल्ला सत्तारी या शेख अब्दुल्ला सत्तार। मोहम्मद गोश इस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं। मोहम्मद गोश थे जो इस संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं। हुमायूं ने मोहम्मद गोश से मुलाकात भी की थी। यह सबसे अधिक योग पद्धति अपनाने वाला संप्रदाय भी था। आफ्टर देन मोहम्मद गोश की ये दो पुस्तकें हैं, इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। एक है जवाहर, एक खामशा, एक है खालिद ए मुखाजिम। ये मोहम्मद गोश की पुस्तकें हैं। सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय के पश्चात जो अपना छठा सिलसिला आता है या छठा संप्रदाय आता है वह आता है फिरदौसी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, इन दोनों संप्रदायों का बाहुबल्य कम है। इनसे बहुत कम चांसेज होते हैं क्रिश्चियन पुटअप होते हैं। क्रिश्चियन पुटअप होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं चिश्ती संप्रदाय से। अगर सबसे ज़्यादा चिश्ती संप्रदाय से क्रिश्चियन पुटअप होते हैं, वहाँ के 9 सूफिशन थे। आप दिन सेकंड नंबर पे हैं सूरावर्दी और नक्शबंदी। यहीं तक एग्जामिनर पहुँचता है, आगे बहुत कम चांसेज होते हैं कि एग्जामिनर टच करता है। अगला है फिरदौसी संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक हैं सैफुद्दीन बखरजी। आफ्टर देन भारत में इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं शेख बहारुद्दीन समरकंदी हैं। आफ्टर देन यह है वह सूरावर्दी की एक ब्रांच है या एक शाखा है। इनसे बहुत कम चांसेज एक क्वेश्चन आ जाए। फिर भी आप थोड़े संस्थापकों में ध्यान रखना कि एक कोई सीक्वेंस में अगर पूछ लिया जाए तो आप विशेष ध्यान रखना कि क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना संस्थापकों में से ज़्यादा है। तो आज की क्लास में अपन ने प्रमुख सूफीवाद के जो पिछले वीडियो के कुछ चिश्ती संप्रदाय के 4 सूफी संत रह गए थे उनके बारे में डिस्कस किया, प्लस पिछले 5 प्रमुख चिश्ती सिलसिलों का अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि अल्प समय में दिए गए ज्ञान से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद, वंदे मातरम।